Hello everyone, welcome back to eGurukulam app, and today I discussed about type of production in fungi. Okay, so let's start. Although I type of reproduction found in fungi, that is vegetative, asexual and sexual. सेक्सुअल तुम्हारा देखो, सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। ठीक है, बॉडी से अगर आउटग्रोथ निकले तो ये चीज दोनों आपकी ईस्ट में मिल जाएगी, इन जनरली ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, और मेनली जो फंजाई रिप्रोडक्शन करता है कौन सा करता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो बॉडी सिंपली फ्रेगमेंट कर जाती है। आपकी बॉडी कोई है, ये फ्रेगमेंट काफी टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, तो हर टुकड़े से एक नया फंजाई बन जाएगा। तो मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन एंड बर्डिंग आल्सो फाउंड। तो आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है कि तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ पे होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और वेजिटेटिव में भी तीनों, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। ठीक है, और मेनली कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा करता है, तो फ्रेगमेंटेशन आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने वाला था आपको, एसेक्सुअल और सेक्सुअल थोड़ा समझना है ना, क्योंकि जो इसका फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट क्लासेस में इसको बांटा गया है, वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है ना। फाइकोमासिटी, एस्कोमासिटी, बेसिडियोमासिटी एंड डिटारोमासिटी। तो मेनली बेस्ड ऑन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो इसमें वेजिटेटिव में कुछ ज्यादा था नहीं, तो हम सेक्सुअल पे देखते हैं। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली तुम्हारा होता है स्पोरेंजियो। आपकी एक स्पोरेंजिया है, जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये आपकी स्पोरेंजिया हुई, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, अब इससे तुम्हारा इसमें होगी माइटोसिस। आपको नहीं तो पता होगा, जो फंजाई की मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड, एन। तो स्पोरेंजिया भी कैसी होगी? एन। तो अब इसके जो स्पोर बनेंगे माइटोसिस के द्वारा, वो माइटोसिस के द्वारा बनेंगे। ठीक है, तो आपकी जो बने स्पोर, उसको बोल दिया मैंने सिंपली स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। तो स्पोरेंजियो स्पोर इज नथिंग। ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर बने उसको सिंपली बोल देते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। ये दो प्रकार के हो सकते हैं आपके, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। ओके, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। अब इनमें डिफरेंस, अगर स्पोरेंजियोस्पोर आपके मोटाइल है, ठीक है, मोटाइल है आपके, तो बोल दिया जूस्पोर। अगर नॉन मोटाइल स्पोर बन रहे हैं तो उन्हीं को बोल दिया क्या? एप्लानोस्पोर। और एक इसमें डिफरेंस और होता है, जो आपके जूस्पोर होते हैं वो काफी थिक बॉल होते हैं, ठीक है, और ये थिक बॉल होते हैं, थिन बॉल हो गए। इसमें डिफरेंस देख लीजिए, पहला क्या बोला? थिक बॉल, ये आपका थिन बॉल। ओके, और ये आपके हमेशा बनेंगे किसमें? फेवरेबल कंडीशन में, और ये बनते हैं हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक, ये आपके मोटाइल है, फ्लैजिला है ना, और ये आपके नॉन मोटाइल हो गए। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। मेनली फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में देखेंगे कॉर्निडिया के द्वारा एप्लानोस्पोर और जूस्पोर। तो एप्लानोस्पोर, जूस्पोर आपके इस टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर, स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी फाउंड इन द फंजाई। ठीक है, माइटोसिस से बनेगी। अब ये जूस्पोरेंजियोस्पोर अगर मोटाइल है तो उनको बोल दिया जूस्पोर, अगर नॉन मोटाइल है तो क्या बोल दिया? एप्लानोस्पोर। अब याद करने का तरीका, ये थिक बॉल है, ये थिन बॉल है। याद करने का तरीका ये है, एप्लानो में एन आ रहा है, एन, ठीक है, एन। तो बाकी ये तीन कंडीशन है, इसमें एन आ रहा है, यहाँ पे थिन बॉल है, यहाँ पे थिक हो गया, तो थिन में भी एन आ रहा है, एन। अनफेवरेबल कंडीशन है ना, एन में भी तो एन आ रहा है, और कैसे? नॉन मोटाइल, इसमें भी एन आ रहा है। तो अनफेवरेबल कंडीशन, थिन बॉल, नॉन मोटाइल। ये मोटाइल, ये अनफेवरेबल, तो ये फेवरेबल, ये थिन बॉल, तो ये थिक बॉल, ये कंडीशन है। और एक चीज और रखिए, स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं हमेशा मेनली, इसके लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए एक्वाटिक चाहिए, इसको एक्वाटिक हैबिटेट चाहिए, है ना। आल्दो आपके जूस्पोर, एप्लानोस्पोर हो गया। और एक चीज और रही है, आपके कॉर्निडिया स्पोर होते हैं, ये हमेशा ड्राई कंडीशन में बनेंगे, ड्राई कंडीशन में। ठीक है, और जूस्पोर, एप्लानोस्पोर के लिए पानी चाहिए होता है। ठीक है, ड्राई कंडीशन में बनेंगे। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं।
अब आपके जो बचे कौन से क्वानिटियां, तो स्पेशल बॉडी के ऊपर बनेगी ये। मान लो आपकी ये होगी क्या, ये आपकी होगी, ये आपकी है क्वानिटी ऑफ 4, ठीक है, क्वानिटी ऑफ 4 मतलब होता है बेयरिंग क्वानिटिया, क्वानिटी बेयरिंग स्ट्रक्चर क्वानिटी ऑफ 4 बोलते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर जो बनाया अपने टिप पे, इसी को बोल दिया मैंने क्या, क्वानिटिया, ठीक है, या सिंपली क्वानिटिया स्पोर। ये भी तुम्हारे कैसे होते हैं, ये भी आपके एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और हमेशा ड्राई कंडीशन में बनेंगे, याद रखिए, बस ये चीज याद रखना, ड्राई कंडीशन में बनते हैं ऑलवेज। और ये आपके पाए कहां जाएंगे, एग्जांपल आपके एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एंड डिटारोमाइसिटीज। देखो फाइको था, इसके बाद एस्को, बेसिडियो, डिटारो, ये 4 क्लासेस पढ़ी थी मैंने। तो आपकी दूसरी वाली और चौथी वाली मतलब 2 and 4 है ना, इवन कंडीशन, इवन नंबर वाले आपके जो फंजाई है एस्को और डिटारो, उनके पास होते हैं क्या, क्वानिटिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटी एंड डिटारोमाइसिटीज बाय क्वानिटिया। और मैंने आपको ये बताना भूल गया, एपिलोनोस्पोर और जूस्पोर जो आपके 2 बने थे, ये आपके कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा, फाइकोमाइसिटीज है तो फंजाई, लेकिन फंजाई जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक नहीं होता है, क्योंकि एक्वाटिक नेचर आपका एल्गी का होता था, इसलिए इनको क्यों बोलते हैं, आपके जो फाइकोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज पहली फंजाई, इसको एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्गल से ही बने, मतलब एल्गल के पास होते हैं, मतलब इनके पास एल्गल कैरेक्टर होते हैं। एल्गल कैरेक्टर मतलब एक्वाटिक कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आगे आके बताऊंगा जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें, फाइकोमाइसिटीज में, वो आइसो एनाइसो ऊ है ना, आइसोगैमस एनाइसोगैमस ऊगैमस टाइप का होता है, तो वो भी एल्गी का ये कैरेक्टर होता है मेनली, ठीक है। और इसको एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि, और मैंने अभी बताया था कि तुम्हारे जो एपिलोनोस्पोर और जूस्पोर है हमेशा मॉइस्ट कंडीशन बनेंगे, मतलब पानी चाहिए होता है, और पानी किसको चाहिए होता है, एल्गी को। तो ज्यादा से ज्यादा जो कैरेक्टर है फंजाई की पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज, वो एल्गी से मैच करते हैं, इसलिए फाइकोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, है ना। तो जो एपिलोनोस्पोर और जूस्पोर बने ये कहां मिले आपको, फाइकोमाइसिटीज में, है ना। और क्वानिटिया कहां मिले आपके मिले एस्को में और डिटेरो में, ठीक है। फाइको हो गया, एस्को हो गया, डिटेरो, बचा कौन सा, बेसिडियो में, तो इसमें आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। फाइको में जूस्पोर, एपिलोनोस्पोर, ये टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, और बचे कौन से, एस्को, डिटेरो, इन दोनों में क्या कौन सा हो गया, क्वानिटिया के द्वारा, ठीक है। एसेक्सुअल में पड़ गया आपका। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना था, देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय गैमीट, है ना, कहीं भी देख लो आप गैमीट के द्वारा ही होता है। लेकिन गैमीट के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्पोर भी बनते हैं, ठीक है, स्पोर भी बनते हैं, जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। और जाइगोस्पोर के बारे में हम अभी बताएंगे बाद में, एक मिनट रुकिए। तो स्पोर के द्वारा होता है और मेनली गैमीट के द्वारा होता है। अब गैमीट बनते कैसे हैं, गैमीटोजेनेसिस के द्वारा। तो पहला हो गया, पहले क्या होगा, पहला स्टेप हो गया गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, गैमीट बन जाएंगे आपके, ये गैमीट बन गया। मान लो ये पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव स्ट्रेन, ये नेगेटिव स्ट्रेन, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली अभी इतना ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट है, तो इसको मेल वाला मान लो, इसको फीमेल वाला मान लो, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो गैमीट बन गया। इसके बाद इनका क्या होता है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, है ना, एक तो फ्यूजन बोल सकते हैं। तो बनेगा क्या इसके बाद, अब बनेगा डिप्लॉइड क्या, जाइगोट, है ना, जाइगोट। अब इसमें क्या होती है, नॉर्मली जाइगोट से बनती है क्या, एम्ब्रियो, और यहाँ पे क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, मतलब माइटोसिस। तो इन जनरली जाइगोट में या माइटोसिस में होकर मियोसिस हो जाती है ना, एल्गी और फंजाई में मियोसिस हो जाती है, तभी तो इनमें एम्ब्रियो नहीं होता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। अगर जाइगोट में हो गई मियोसिस, नहीं हो पाई माइटोसिस, तो नहीं बनेगा एम्ब्रियो, तभी तो कहते हैं ब्रायोफाइट, है ना। एम्ब्रियो लिखो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ये हटा दो तो बन गया क्या, ब्रायो। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन होते हैं, ब्रायोफाइट, मतलब पहली बार एम्ब्रियो कहां से बना, ब्रायोफाइट से, है ना। इनकी एल्गी फंजाई के पास एम्ब्रियो नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि उनकी जो जाइगोट बना है उसमें हो जाती है मियोसिस, नहीं होती माइटोसिस। क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए हमें करानी है माइटोसिस, लेकिन हो जाती है मियोसिस, और बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर, है ना, हैप्लॉइड स्पोर। अगर बन गया हैप्लॉइड स्पोर तो इनको होगा जर्मिनेशन और बन जाएगी मेन प्लांट बॉडी। तो पहले समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है, और गैमीट बनाने के लिए गैमेटोजेनेसिस होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, एम्ब्रियो नहीं बनता, पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक। अब आपके जो गैमीट बने हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। अब इनमें क्या होगी, देखो आपकी 3 क्लासेस थी,
फाइकोमाइसीटीज, 4 क्लासेस, 3 मतलब 3 क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक मैंने बताया, अभी बताते हैं। फाइको, इसके बाद आपका एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, ठीक है, ड्यूटेरो। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्गल फंजाई, मतलब इनके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके जैसा होता है, एल्गी के जैसा, मतलब इसके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ऐसे होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप। मतलब अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो आइसोगैमस, क्या क्या सिमिलर है, गैमीट, मतलब देखने में एक जैसे हैं, तो आइसोगैमस। अगर डिसिमिलर है, देखने में अलग अलग है, मतलब बाहर से डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, तो हेटेरोगैमस बोल दो या एनाइसो या ऊगैमस बोल दो, ठीक है। अगर लेकिन इस फाइको एस्को में क्या करते हैं, अब इसको तो हम नहीं बोलते हैं एल्गल फंजाई, तो एस्को और एस्को बेसिडियोमाइसीटीज में इनके द्वारा होता है, किसके द्वारा, एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर, है ना। अगर बेसिडियोमाइसीटीज है तो बेसिडियोस्पोर बनेंगे, और अगर एस्कोमाइसीटीज है तो एस्कोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिए, आइसो एनाइसो ऊ किसमें, फाइकोमाइसीटीज में, और एस्को और बेसिडियो में आपके एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। जैसे स्पोर वैसी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, वैसे ही स्ट्रक्चर में होगा और आपके वैसे ही क्लास होगी, है ना। तो मैं अभी आपको डिटेल्स बताऊं, बाकी बचा डिटेल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं, देखो आपका ये पॉजिटिव स्ट्रैंड, ये नेगेटिव स्ट्रैंड, ये ऐसे कर लीजिए, ये आपका गैमीट है दोनों, ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट हो गया, ठीक है, ठीक, मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। अब इनमें होगी क्या, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो आपकी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये ऐसे करके आ गया, लेकिन इसके न्यूक्लियस अलग अलग है अभी, है ना। तो इन जनरली कहते हैं अगर तुम्हारी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक साथ हो जाए, मतलब साथ साथ हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं सिनगैमी, जो कि एल्गी और अदर क्लासेस में होती है, फ्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिनोफ, हर जगह मिलेगा तुम्हें। एल्गी, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अलग अलग नहीं, एक साथ होती है, सिनगैमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलो या फ्यूजन बोलो, लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद होते हैं, ठीक है, इसलिए हम सिनगैमी का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें अब जाके प्लाज्मोगैमी होगी गैमीट की, अब ये बनती है क्या, ये डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई आपकी ये, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस अभी फ्यूजन नहीं हुआ, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन इज प्लाज्मोगैमी, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ, ये होगा बाद में, इसे कहते हैं क्या, कैरियोगैमी। इससे मैंने क्या बोलिए, कैरियोगैमी, ये होगी आपकी कैरियोगैमी, ठीक है, लेकिन उसके पहले डाइकैरियोटिक स्टेज बनी, इसे क्या बोलते हैं, N प्लस N बोलते, क्यों, दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग है। तो ये N था, ये भी कैसा था, N, अब प्लाज्मोगैमी होगी, N प्लस N हो गया। अब या जैसी तुम्हारी कैरियोगैमी होगी तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बन गया, इसे क्या बोल दिया मैंने, 2n स्ट्रक्चर। अब इसमें मेयोसिस होगी, बाद में हैप्लॉइड स्पोर बनेगी, वो बात की बात है। तो अब इतना जान लीजिए, ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं, ये आपको है एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, इन दोनों के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ एस्को और बेसिडियो में आपकी N प्लस N स्टेज, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, एक प्रकार की रेस्टिंग स्टेज होती है, मतलब प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी तुरंत नहीं होती है, कुछ रुक के होती है, जो ये स्टेजेस है उसे कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, N प्लस N स्टेज, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपको बना है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, जिसे बोलते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी होगी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। अब कहते हैं मैंने, देखो जैसे स्पोर एस्कोस्पोर, वैसी क्लास एस्कोमाइसीटीज, और वैसी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, और वैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब एस्कस के अंदर बनेंगे, ठीक है। देखो एस्कोमाइसीटीज एक तरफ, बेसिडियोमाइसीटीज, फ्रूटिंग बॉडी वैसी होगी, इसके एस्कोकार्प होगी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प होगी, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्कस के अंदर, यहाँ एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होगा, और यहाँ पे होगा तुम्हारा बेसिडियम, और बेसिस्पोर बनेंगे, यहाँ पे एस्कोस्पोर, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर। अब ये चीज तुम्हारी कहाँ होगी, ये कैरियोगैमी किसके अंदर होगी, एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर तो हुई है, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, वो कहाँ बना, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, ठीक है, और इसी में होगी क्या, मेयोसिस, और बनेंगे क्या, 4 हैप्लॉइड स्पोर, 1 2 3 4, ठीक, तो फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब एक चीज होती है एक्सोजीनस और एंडोजीनस कंडीशन, वो अभी मैं बताता हूं, इसको हटा देते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीटीज में क्या होता है, सबसे पहले हुई प्लाज्मोगैमी और गैमीट्स, है ना, गैमीट की प्लाज्मोगैमी होगी भैया, एक गैमीट ये हो गया पॉजिटिव, एक नेगेटिव,
इनकी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन मतलब प्लाज्मोगेमी हुई। ये पहली स्टेज डाल दी है मैंने, नंबर 1, ये आपकी नंबर 1 होगी। यहाँ की होगी क्या, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। अब यहाँ प्लाज्मोगेमी ऑफ गैमीट की होती है, याद रखिएगा। जब मैं बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्लाज्मोगेमी ऑफ सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल की होती है, मतलब वहां गैमीट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सेक्स ऑर्गन नहीं होते वहां पे, ठीक है। इनके पास सेक्स ऑर्गन होंगे और सेक्स ऑर्गन के पास गैमीट बनाएगा ये, ठीक है। तो ये गैमीट है आपके, ठीक है। तो ये क्या गैमीट है, तो प्लाज्मोगेमी ऑफ गैमीट हुई है, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब बने डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज बना दो भैया, येलो बना दी मैंने डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज बना दी मैंने, ठीक। डाइकैरियोटिक स्टेज बना दी मैंने, ठीक। अब कैरियोगेमी होगी, ये कैरियोगेमी होगी, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे कैरियोगेमी होगी, है ना। अब ये अंदर किसके अंदर कैरियोगेमी, किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। तो फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोल देंगे, अगर मैं एस्कोमाइसीटीज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एस्कोस्पोर बना रहे हैं, तो ये क्लास का नाम क्या हो गया, एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। और फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी, एस्कोकार्पन, एस्कोकार्पन, है ना। तो एस्कोमाइसीटीज की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प बनेगी कहां, तुम्हारी यहीं पे बनेगा ना, डाइकैरियोटिक स्टेज। ये मतलब यहां पे मैं बना देता हूं ऐसे करके, ये बना दी मैंने फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और ये एक्चुअली में कैसी होती है, सैक लाइक होती है ना, तभी तो उसको सैक फंजाई कहते हैं। आल्सो कॉल्ड एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि सैक लाइक होता है, फ्रूटिंग बॉडी है ये आपकी, है ना, फ्रूटिंग बॉडी। या फिर क्या होगी, फ्रूटिंग बॉडी होगी। नाम क्या है, बेसिडियो एस्कोकार्प, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी का नाम। अब इसी के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर पड़े होंगे, ऐसे ऐसे करके, इसको अंदर हटा दें, ठीक है। इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर पड़े ऐसे ऐसे करके, है ना। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, एस्कस, ठीक है। और अंदर अगर म्योसिस हो चुकी है तो फिर 4 बनेंगे क्या, एस्कोस्पोर। अंदर ही 4 स्पोर बना दिए मैंने, 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या बना दिया मैंने, एस्कोस्पोर, ठीक है। तो एस्कोस्पोर कहां बन रहा है, एस्कस के अंदर, ठीक है। और एस्कस और सारे मतलब एक ग्रुप में बोल देंगे एस्काई। तो एस्काई कहां है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प, है ना। किसकी फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोमाइसीटीज। तो जैसे स्पोर एस्कोस्पोर, वैसे स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे एस्कस, वैसी फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, वैसी क्लास एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। तो जैसे स्पोर वैसा स्ट्रक्चर, वैसी फ्रूटिंग बॉडी और वैसी क्लास के अंदर। और ये अंदर बन रहा है इसलिए बोलते हैं एंडोजीनियसली, मतलब कोई चीज किसी के अंदर बने तो बोलते हैं एंडोजीनियसली, और कोई चीज किसी के सरफेस पे बने तो बोलते हैं एक्सोजीनियसली, है ना। तो जो मैंने जूस स्पोर, एप्लिनस स्पोर पढ़ाए थे आपको, वो एक्चुअली में स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे थे ना, तो उसे बोलते हैं एंडोजीनियसली, है ना। और जो कॉर्निडिया बन रहे थे, टिप पे बन रहे थे, है ना, वहां बताना भूल गया था, टिप पे बन रहे थे इसलिए बोलते हैं एक्सोजीनियसली। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारे एस्कोस्पोर बने कैसे, किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर बने, इसलिए बोलते हैं एंडोजीनियसली। तो आपके देखो फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, एस्कोकार्प। क्यों, एस्कोमाइसीटीज की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, वैसा स्ट्रक्चर एस्कस, ठीक है। म्योसिस होगी इसमें तो बनेगी हैप्लॉइड स्पोर, जैसे क्या बोल दिया, ये हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, इसे क्या बोल दिया मैंने, एस्कोस्पोर। तो वैसे स्पोर, वैसा स्ट्रक्चर, वैसी फ्रूटिंग बॉडी और वैसी क्लास, कैसे बनेगी, एंडोजीनियसली। अब यही सेम काम होता है किसमें, बेसिडियोमाइसीटीज में, बस वहां पर प्लाज्मोगेमी ऑफ गैमीट ना होकर प्लाज्मोगेमी ऑफ सोमैटिक सेल होती है। मतलब जो सेल होती है फ्रूटिंग बॉडी की, माइसीलियम जो हाइफा, वो डायरेक्ट फ्यूज कर जाता है। मतलब प्लाज्मोगेमी ऑफ हाइपी होती है, प्लाज्मोगेमी ऑफ वेजिटेटिव सेल, प्लाज्मोगेमी ऑफ सोमैटिक सेल, नॉट गैमीट। गैमीट क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ठीक है। तो और बाकी डाइकैरियोटिक स्टेज वहां भी होगी, कैरियोगेमी वहां भी होगी, फ्रूटिंग बॉडी वहां भी होगी, लेकिन वहां पे बेसिडियोकार्प बोलेंगे। वहां पे, यहाँ पे एस्कस है, वहां पे बेसिडियम हो जाएगा। म्योसिस वहां भी होगी, यहाँ पे एस्कोस्पोर बन रहा है, वहां पे बेसिडियोस्पोर बनेंगे। यहाँ पे बस एंडोजीनियसली बनेंगे, वहां पे टिप पे बनते हैं, मतलब एक्सोजीनियसली। तो एस्कोस्पोर कैसे बने, एंडोजीनियसली, और बेसिडियोस्पोर कैसे बनेंगे, एक्सोजीनियसली, ठीक है। देख लीजिए आप, ये देखो, ये आ गया, देखो, है ना। प्लाज्मोगेमी ऑफ सोमैटिक सेल, मतलब जो आपकी सोमैटिक सेल है, ऐसे करके, ये आपकी सोमैटिक सेल होगी, एक सोमैटिक सेल ये होगी, इसको पॉजिटिव स्टेट बोल दिया, नेगेटिव स्टेट। ये आपस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ी आगे बढ़ा, मतलब अप्रोच किया एक दूसरे को, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी ऑफ सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल की हुई, मतलब यहाँ गैमीट नहीं बने, मतलब सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और डाइकैरियोटिक स्टेज बनी, डाइकैरियोटिक स्टेज बना दो, ठीक है। कैरियोगेमी होगी और फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प, है ना, बेसिडियोकार्प। क्यों, ये क्या है, बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोकार्प बन गया, यहाँ पे बेसिडियोकार्प बनेगा। और बेसिडियम, ठीक है। आपने मशरूम देखी होगी ना, मशरूम ऐसे करके होती ना, ऐसे करके होती,
ऐसे ऐसे कुछ करके होती है ना मशरूम। तो एक्चुअली में ये मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मार्केट से सब्जी बनाते हैं, ये एक्चुअली में क्या फ्रूटिंग बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प। क्योंकि आपकी जो मशरूम है एगेरिकस, वो किसका, उसके क्लास का नाम क्या होता है, बेसिडियो मासिडी। तो ये बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी जो हम लोग खाते हैं ना, इसमें गिल्स बोलते हैं, गिल्स से स्ट्रक्चर होता है। तो आपके ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं लंबे लंबे, ये एक्चुअली में क्या बेसिडियम है, ये है ना बेसिडियम। और इसी के टिप पे ऐसे करके स्पोर बनते हैं, ऐसे करके बाहर, इसको बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन, है ना, जो सिलेबस में नहीं है, क्लैंप कनेक्शन बनते हैं यहाँ पे। और ये बने आप, ये क्या बने, ये बने बेसिडियो स्पोर। कैसे बने, मेयोसिस के द्वारा बेसिडियो स्पोर बने। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। बेसिडियम स्ट्रक्चर सबको एक साथ बोलेंगे बेसिडियम, एक ग्रुप को एक चीज को बेसिडियम बनेंगे बेसिडियो स्पोर हैप्लॉइड। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प, है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी होगी आपकी बेसिडियो कार्प। और कैसे बनेंगे, एक्सोजीनस, क्यों बाहर बन रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब समराइज कर देते हैं, रेडी करने से पहले समराइज कर देते हैं एक तरफ से, है ना, रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। ये बन गया पूरा। ये सबसे पहले आपका ये देख लेते हैं हम, फाइकोमाइसीटीज, इसके बाद बने एस्कोमाइसीटीज, फिर बेसिडियोमाइसीटीज और इस लास्ट में ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक, ड्यूटेरोमाइसीटीज। और यहाँ पे देख लेंगे हम क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो फाइकोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बनेंगे, जूस्पोर के द्वारा, जूस्पोर के द्वारा। और कैसे बनेंगे, एप्लानोस्पोर के द्वारा। दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार के स्पोर एंजियोस्पोर है, स्पोर एंजियो स्पोर है। कैसे बने दोनों के दोनों, इंडोजीनसली, है ना, इंडोजीनसली बने। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये कैसे बना, इंडोजीनस, बाद में बताऊंगा, लिख देते हैं अभी बताऊंगा। ये कैसे है, इंडोजीनसली, मतलब इनसाइड स्पोर एंजियो बन रहा है ना। इधर पे आते हैं, एस्कोमाइसीटीज में कैसे बना, एस्कोमाइसीटीज कॉनिडिया बन रहे थे ना, कॉनिडिया। हमने कहा था दूसरे नंबर की फंजाई और चौथे नंबर वाली फंजाई, मतलब इवन नंबर वाला के पास बनते हैं कॉनिडिया। हमेशा ड्राई कंडीशन में बनेगी, ये हमेशा मॉइस्ट कंडीशन, मतलब पानी की प्रेजेंस से बनेगी। ये मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल थे, ये फेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन, ये मोटाइल नॉन मोटाइल, ये थिन बॉल, ये थिक बॉल, ठीक है, एन आ रहा है सब में, ठीक है। तो स्पोर एंजियो स्पोर बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉनिडिया बन रहे हैं, और हमेशा कैसे बनेंगे, ड्राई कंडीशन में बनेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी ड्राई कंडीशन बनेंगे, और एक स्पेशल ब्रांच के ऊपर बनेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कॉनिडिया 4। और ये कैसा होगा आपका, टिप पे बनेंगे, मतलब कैसा होगा, एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली, है ना। और यहां भी कैसा होगा, एक्सोजीनसली। ये भी क्या है, यहां भी कॉनिडिया बनेंगे सेम, ठीक है। बचा ये, इसमें एब्सेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बेसिडियो। अब बचा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। अब क्या, फाइकोमाइसीटीज, इनमें तीनों प्रकार का होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक वैसे होगा जैसे एल्गी वगैरह में होता है ना, क्योंकि एल्गल फंजाई बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, एल्गल फंजाई। इसको क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, क्योंकि इसकी प्रोटीन बॉडी सैक लाइक होती है। इसको क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई, मतलब परफेक्शन और इम्परफेक्शन किस लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर तुम कर पा रहे हो मतलब परफेक्ट हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इम्परफेक्ट हो। तो फंजाई इम्परफेक्टा इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मतलब अपने काम को लेके, मतलब काम मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके, इम्परफेक्ट मतलब एब्सेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो परफेक्ट 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 परफेक्ट, अगर नहीं है तो इम्परफेक्ट, इसलिए बोलते हैं इसको फंजाई इम्परफेक्टाई। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यहाँ सेक्सुअल एब्सेंट था। अब इन तीनों में होगा, अब इनमें एल्गी जैसा है, आइसो एनाइसो ऊ, बाकी ये बचे दो सिंपली, इसमें एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर के द्वारा, और यहां सिंपली बेसिडियो स्पोर के द्वारा, बेसिडियो स्पोर के द्वारा, ठीक। कैसे होंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे। तो हम अगर आपसे पूछें सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। इन जनरली हर जगह तुम्हें गैमीट मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यहां गैमीट बनेंगे, यहां भी गैमीट, यहां मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट, लेकिन गैमीट बनेंगे। लेकिन यहां पे गैमीट नहीं बनते हैं, यहां पे एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर बन रहा है। गैमीट स्टार्टिंग में बन रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे गैमीट का हो गया प्लाज्मोगैमी, बनी डाइगैमेटिक स्टेज, फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प, एस्कस के अंदर होगा तुम्हारा होगा मेयोसिस, बनेंगे एस्कोस्पोर। कैसे, ये बनेंगे आपके एक्सोजीनसली, ठीक है, ये बनेंगे कैसे, एक्सोजीनसली, सॉरी ये बनेगा आपके इंडोजीनसली, और ये कैसे बने, एक्सोजीनसली। तो सारा हो गया, देखो इंडो एक्सो, ठीक। शुरू के दो इंडो एक्सो और यहाँ भी एक्सो। क्वांटिटी हमेशा बनेंगे एक्सो, हमेशा बनेंगे ड्राई कंडीशन में।
और स्पोर एंजियोस्पोर एंडोजीनसली, और बाकी सेक्सुअल स्पोर बचे पहले वाले में इंडो, दूसरे वाले में एक्सो। ठीक है, मतलब ऑन द बेसिडियो इनसाइड एस्कस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। क्लास नाम जैसे स्पोर वैसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे, वैसे ही क्लास होगी और वैसे ही फ्रूटिंग बॉडी। जैसे स्पोर एस्कोस्पोर, वैसे ही स्ट्रक्चर एस्कस, वैसे ही फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प और वैसे ही क्लास एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, ये आपको पूरा हो गया भैया। अब रेडी करा लेते हैं भैया, ये देख लो ऊपर छिप गया यहाँ पे। रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं रीडिंग कर रहा हूं, आप देख लीजिए थोड़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के द्वारा, कार्ड कॉनिडिया बता रहे हैं, स्पोर एंजियोस्पोर बता रहा है और जूस्पोर एप्लोस्पोर लिख रहे हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। अब देखो oospore लिख रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, दो चीज होती है, एक होता है oospore, एक होता है जाइगोस्पोर। ये बड़े परेशान करेंगे आपको। ठीक है, स्पोर के नाम से बड़ा कोई एक ऊस्फियर होता है, oospore, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, कॉनिडियोस्पोर, ढेर सारे स्पोर होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये क्या चीज है, तो ये क्या भला है? देखो जो आपकी फाइकोमाइसीटीज पहली क्लास है, फाइकोमाइसीटीज, जिसको हम एल्गा फंजाई बोल रहे हैं, पहले इसकी दो सब क्लास थी पहले पुराने वाली एनसीईआरटी में। एक को बोलते थे oomaइसीटीज, एक को बोलते थे जाइगोमाइसीटीज। ठीक है, जाइगोमाइसीटीज। तो जो oomaइसीटीज का जो जाइगोट होता था, मतलब इसके गैमीट होंगे, आपस में फ्यूजन होगा और बनेगा क्या? जाइगोट बनेगा। ठीक, इसके पास भी गैमीट बनेंगे, फ्यूजन होगा, क्या बनेंगे? जाइगोट बनेंगे। तो इन दोनों की जाइगोट है, इनकी जाइगोट है, जो जाइगोट बने हैं। ठीक है, इन्हीं को जाइगोट को हम नया नाम देते हैं, जाइगोट ना बोल के नया नाम दे दिया। अगर oomaइसीटीज है तो बोल दिया oospore, अगर जाइगोमाइसीटीज है तो बोल दिया जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर। तो oospore इज जाइगोस्पोर इज नथिंग, इज जस्ट अ जाइगोट। कैसे होते हैं? 2n। तो कभी कभी कोई पूछ लेता है कि जाइगोस्पोर और oospore की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो 2n 2n। एक्चुअली में ये नथिंग, दिस इज द जाइगोट ऑफ oomaइसीटीज एंड जाइगोमाइसीटीज व्हिच इज द सब क्लास ऑफ फाइकोमाइसीटीज, है ना। तो ये इसकी दो सब क्लास पहले थी, oomaइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज। इसके जो गैमीट फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना रहा है, इन जाइगोट को नया नाम दे दिया क्या? अगर oomaइसीटीज है तो oospore और जाइगोमाइसीटीज है तो जाइगोस्पोर। ठीक है, तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है oospore बन रहा है, तो oospore मतलब ये बन गया oospore। ठीक है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, समझ गए होंगे आप। द वेरियस टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी आर सेक्सुअल। देखो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटार और नॉन मोटार गैमीट, प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी, मियोसिस होगा, जाइगोट बनेगा और हैप्लॉइड बन जाएंगे। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा। देखो n+n स्टेज बन रही है किसमें? याद रख लीजिए, n+n = a+b, ये फॉर्मूला याद रख लो। मतलब n+n मतलब डाइक्रोटिक स्टेज कहां बनेगी? a+b, मतलब एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर बनेंगे इंडोजीनसली, बेसिडियोमाइसीटीज बनेंगे एक्सोजीनसली। तो a+b इंडो एक्सो, a+b इंडो एक्सो, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, n+n। ठीक है, रीडिंग कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे लिखा है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, क्या लिखा है? जूस्पोर लिखा है, मोटाइल लिखा है, और एप्लोस्पोर लिखा है, नॉन मोटाइल लिखा है। रीडिंग एनसीईआरटी खोल के बैठो। दी जाइगोस्पोर, देखो यहाँ पे जाइगोस्पोर बोल दिया, यहाँ oospore बोल रहे थे, यानी कि ये वाला oospore है, और यहाँ पे जाइगोस्पोर बोल रहा है, देखो जाइगोस्पोर बोल रहा है ना। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट। देखो बोलेगा ना, दो गैमीट के फ्यूजन से क्या बन रहा है? जाइगोट। तो एक प्रकार का जाइगोट है जाइगोस्पोर। ठीक है, दी गैमीट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो आइसोगैमी, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमी, वरना ओगैमी। ठीक, तो आइसो एनाइसो हो गया क्या? इसे तुम्हारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी एग्जांपल है, इसको हटा देते हैं। ये आप रीडिंग कर लीजिएगा मुझसे, कुछ नहीं है। वो आपका जो लिखा है ना, जो n+n डाइक्रोटिक स्टेज बनती है, वो कैसे बनती है? रेस्टिंग स्टेज होती है, मतलब प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी साथ साथ ना होके, मतलब तुरंत ना होके, बीच में एक डाइक्रोटिक स्टेज बनती है, वही समझाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना टाइम है नहीं, ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास। फिलहाल आप इसको रीड कर लीजिएगा, कहाँ गया भाई ये है। इसके बाद यहाँ रीडिंग कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो लिखा है, एस्कोमाइसीटीज में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा होता है, हमने पहले बताया था। एस्कोमाइसीटीज और लास्ट वाले डिप्टेरोमाइसीटीज में कॉनिडिया बनते थे। प्रोड्यूस एक्सोजीनसली बन रहा है ना, टिप पे बनते थे, किसके? कॉनिडियोफोर के बाद लिखा है स्पेशल माइसीलियम कार्ड कॉनिडियोफोर। कॉनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, हाँ बिल्कुल। सेक्सुअल स्पोर लिखा है कार्ड एस्कोस्पोर, प्रोड्यूस इंडोजीनसली, देखो इंडोजीनसली बन रहा है एस्कोस्पोर। सैक लाइक स्ट्रक्चर कार्ड एस्कस, दीज अरेंज इन द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडी कार्ड एस्कोकार्प। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देख लो तुम्हारा कहाँ गया? बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन कॉमनली फाउंड सेक्सुअल, देखो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है ना,
सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते तभी तो प्लाज्मोगेमी ऑफ सोमेटिक सेल की होती थी, क्योंकि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो गए तो गैमेट नहीं बनेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंड जीनोटाइप रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेज अल्टीमेट राइज टू बेसिडियम। बेसिडियम बना दिया, कैरियोगेमी होगी, मेयोसिस होगी किसमें, बेसिडियम के टिप पे, और बन रहा है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस बेसिडियम, है ना, लिखा है बेसिडिया बोल रहा है। तो बेसिडिया अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, ठीक है। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, और एसेक्सुअल किसके द्वारा, वो कॉनिडिया के द्वारा, है ना, कहीं लिखा होगा, ये लिखा है एसेक्सुअल स्पोर बाय द कॉनिडिया। तो रीडिंग कर लीजिएगा, आपका ये बड़ा टिपिकल टॉपिक था रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फटाफट। सेक्सुअल स्पोर आर oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो ये एस्कोस्पोर कहाँ मिल रहा था, एस्कोमाइसीटीज में। कैसे बन रहे थे, इंडोजिनसली, है ना, कैसे बन रहे थे, इंडोजिनसली, ठीक है। ये कैसे बन रहे थे, एक्सोजिनसली, ठीक है। दोनों कहाँ मिले थे, A प्लस बी। तो इसके बाद क्या होता था, N प्लस N, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज में रहती है। ऐसे ही पढ़ा करो हमेशा, एस्कोस्पोर इंडोजिनसली, बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली, पहले वाला इंडो, दूसरे वाला एक्सो, ठीक। और oospore क्या है, ये एक्चुअली जाइगोट है, किसका, फाइकोमाइसीटीज क्लास का जाइगोट है। एक जाइगोट और होता था, जाइगोस्पोर। तो oospore जाइगोस्पोर नथिंग, इज जस्ट अ जाइगोट, है ना, किसका, एस्कोमाइसीटीज का। तो और हो गया इसका आंसर, सारे के सारे क्या है, सेक्सुअल। अब ये वाला सेक्सुअल स्पोर ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये डिप्लॉइड है ना। ये देख लेते हैं भाई, कॉनिडिया हो गया, आधा घंटा हो गया। कॉनिडिया से हमारा एसेक्सुअल स्पोर, हाँ सही है। कैसे बनेंगे, ड्राई कंडीशन बनेंगे, और टिप्पे बनेंगे, एक्सोजेनसली बनेंगे। स्पोरेंजियोस्पोर एक प्रकार का तुम्हारा एसेक्सुअल स्पोर होता है। स्पोरेंजियोस्पोर का मतलब जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, है ना। जूस्पोर तुम्हारा फेवरल कंडीशन बनते थे, थिक बॉन्ड होते थे, और स्पोरिया के अंदर बनते थे, इसलिए इंडोजिनसली होते थे, है ना। एप्लानोस्पोर तुम्हारे थिन बॉन्ड होते थे, अनफेवरल कंडीशन बनते थे, और नॉन मोटाइल होते थे। जाइगोस्पोर मोटाइल होते थे। तो ये एसेक्सुअल स्पोर हो गया। एस्कोस्पोर एक प्रकार का सेक्सुअल स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर है, बनता था एस्कोकार्प के अंदर या एस्कस के अंदर, एस्कोमाइसीटीज में। तो एसेक्सुअल स्पोर नहीं, सेक्सुअल होता है, गलत हो गया। तो मैं स्पेशली पूछा था इसमें, और स्पोर जाइगोट होता था, अभी बताया मैंने सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। मैं रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन के साथ साथ। सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, प्लाज्मोजेनी होगी पहले, इसके बाद कैरियोजेनी होगी, और फिर मेयोसिस हो जाएगी किसमें, जाइगोट में। हैप्लॉइड स्पोर बनेगी, जर्मिनेशन के बाद न्यू प्लांट बॉडी बना देगी, सॉरी फंजाई की बॉडी बना देगी, है ना, न्यू माइसीलियम बना देंगे। तो जाइगोट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन और देख लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मीटिंग, मतलब एक प्लस वाला एक नेगेटिव वाला टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, बिल्कुल सही बात है, फ्यूज होंगे। तो इसको प्लाज्मोगेमी कह रहे थे। सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल, मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी तुरंत हो जाती है, और उसमें तुरंत जाइगोट बना देता है। ये फाइकोमाइसीटीज के बारे में बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि एस्को और बेसिडियम इमीडिएटली नहीं होता था ये काम। लिखा है फंजाई ऑफ क्लास एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज, मतलब A प्लस बी इक्वल टू N प्लस N, है ना। डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी, N प्लस N बोलेंगे, है ना, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये सही हो गया। डाइकैरियोटिक सेल में शो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई फॉर्म डिप्लॉइड सेल, है ना। 2 न्यूक्लियस के मतलब कैरियोगेमी के बाद डिप्लॉइड सेल तो बनेगी, जिसे जाइगोट बोलते थे, है ना। इसके बाद होगी इसमें मेयोसिस, बात की बात है। फंजाई ऑफ क्लास एस्को एंड बेसिडियो हैव एसेप्टेड नहीं, ओनली फाइको के पास होता था ये एसेप्टेड फंजाई, इसको सिनोसिटिक बोलते थे, है ना। इसके पास नहीं है, जो गलत हो गया। तो 1 2 3 4 सही है यहाँ पे, है ना। तो 4 सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।